यस। तो मैंने क्या बताया, हम कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे आज क्वाड्रिलेटरल इन विच द टू एडजेसेंट साइड्स, हमको क्या क्या गिवन है, टू एडजेसेंट साइड गिवन है एंड 3 एंगल्स गिवन है. सो वी वांट टू कंस्ट्रक्ट दैट quadrilateral. So here there is a question. Construct the quadrilateral more in which MO is equal to 6 centimeter, OR is equal to 4.5 centimeter, angle M is equal to 60 degree, angle M is equal to 60 degree, or angle O is equal to 105 degree, angle R is equal to 105 degree. ये देखिए ये 105 है, ये R भी आपका 105 है और M कितना है 60 डिग्री है. M उसके अलावा OR जो साइड है वो कितनी है 4.5 सेंटीमीटर है एंड MO जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है. ठीक है. तो अब हम जब भी इस तरह के क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, सबसे पहले हमको देखें कि जिस साइड में 2 एंगल्स हैं, जिस साइड के ऊपर 2 नोन एंगल्स हैं, हम उनको फाइंड कर लेते हैं, उनको बना लेते हैं. ठीक है. हम इस क्वाड्रिलेटरल को ऐसा कर लेते हैं. चलिए इसको OR ले लिया हमने. O कितना है आपका 105, O कितना है 105 एंड R कितना दिया हुआ है 105 और उनके बीच की साइड कितनी है 4.5. R E हो जाएगा, ये M हो जाएगा. तो MO कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है. MORE, एक सेकेंड रुको, 6 सेंटीमीटर दिया है. ये RE कितना दिया है, RE हमको नहीं मालूम है. MO जो साइड है 6 सेंटीमीटर है, OR 4.5 सेंटीमीटर है, एंगल M 60 डिग्री है. ये आपका 60 डिग्री है ना. ये अननोन एंगल है. मतलब कितने साइड हो गए, कितने एंगल हो गए 1 2 3 एंगल्स एंड हाउ मेनी साइड्स आर देयर 1 एंड 2 साइड्स यू हैव. तो हमने इसको किस तरह से देख लिया, हमने इसको अपनी सुविधा के अनुसार हम वो साइड, हमने ये वाली साइड MO चूज कर ली ताकि हमारे यहाँ पे कितने एंगल्स दिए हुए, कितने एंगल है 2 एंगल्स है और 1 साइड है. तो सबसे पहले हम क्या करें कंस्ट्रक्शन में, एक 4.5 सेंटीमीटर की साइड ड्रॉ कर लें. ये देखिए ये हमने 4.5 सेंटीमीटर की साइड ले ली है. अब इसके बाद हमको दोनों साइड के ऊपर 100, इसको हम नाम दे देते हैं OR. व्हाट डू वी गिव द नेम टू दिस, इसको हम नाम देते हैं OR. इसकी लेंथ कितनी है 4.5 सेंटीमीटर है. अब देखिए O पर जो एंगल बन रहा है वो 105 का है, यू कैन सी हियर, एंड R पे जो एंगल है 105 का है. अब हमको सीखना ये है कि 105 के हम एंगल कैसे बनाते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राउंडर की हेल्प से O को सेंटर लेते हैं और किसी भी कन्वीनियंट रेडियस का हम आर्क ड्रॉ कर देते हैं, है ना. ये देखिए किसी भी कन्वीनियंट रेडियस का हमने आर्क ड्रॉ कर दिया. अब ये सपोज A पर वो करता है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं A. ये सपोज A पर इंटरसेक्ट करता है ये. अब हम फिर से A को सेंटर लेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे. देखिए A को सेंटर लिया विदाउट डिस्टर्बिंग एनी रेडियस. हम इसकी रेडियस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे. ओहो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया रेडियस में. रुको 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 रुको. चलिए अभी सेम रेडियस का जिससे हमने पहले आर्क ड्रॉ किया है, उस सेम रेडियस का A को सेंटर लेकर एक आर्क और ड्रॉ करेंगे हम. ये कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा
ये कंस्ट्रक्शन मेथड किसके लिए है? 60 डिग्री का एंगल बनेगा हमको। सपोज ये पॉइंट बी है, इसको हम अभी हम नाम देते हैं। अब हम 120 का बनाएंगे, तो प्रीवियस आर्क पे को सेंटर लेकर प्रीवियस आर्क से जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिया है इसको हमने सेंटर लिया, अगेन हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे तो ये 120 बन जाएगा। ठीक है, अब 120 और 60 के बीच में 60 डिग्री है, हम इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं। कैसे ले लेंगे एंगल बाइसेक्टर? इन दोनों एंगल का बाइसेक्टर लेने के लिए हम फिर से अब क्या करते हैं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने सेंटर लिया और एक आर्क हमने ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली फिर से प्रीवियस आर्क को हमने सेंटर लिया और एक आर्क और ड्रॉ कर दिया। ये कितने डिग्री का एंगल मिल गया हमको? ये एंगल मिलेगा हमको 90 डिग्री का एंगल मिला। ये कितना एंगल मिलेगा? ये स्ट्रेट एंगल मिल रहा है। इसको पूरा ज्वाइन नहीं करेंगे हम। यहां देखिए, इसको हम पूरा ज्वाइन ना करके हम सिर्फ एक इसका पॉइंट ले लेते हैं। ये जो पॉइंट है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का हो रहा है, रुकिए, इसको हम और स्ट्रेट करते हैं। एक मिनट, हाँ, ये जो पॉइंट हमको मिल रहा है ये 90 डिग्री का मार्क मिल गया, है ना, स्ट्रेट एंगल मिल गया। और ये जो इसको सपोज हम नाम देते हैं, ये बी था, ये सी था और ये डी था। डी किसको शो कर रहा है? 120 को शो कर रहा था। ये सी किसको शो कर रहा है? 90 डिग्री को शो कर रहा है। बी किसको शो कर रहा है? 60 डिग्री को शो कर रहा है। अब देखिए 90 और मतलब सी और डी का इंटरसेक्शन ये 90 है और यहां से हमको मिलता ये 120 मिलता ना उसको ज्वाइन करने से। इन दोनों का हम वो ले लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर लेते हैं। तो क्या करना पड़ता है एंगल बाइसेक्टर लेने के लिए? जो सीई की जो रेडियस है, सीई के बीच का जो डिस्टेंस है, सी का जो डिस्टेंस है इसका हम उसके बराबर रेडियस लेते हैं। चलिए सी डी के बराबर रेडियस ले लेते हैं। चलिए अब सी को हमने सेंटर लिया, एक आर्क ड्रॉ किया, ये देखिए ये एक आर्क ड्रॉ किया सी को सेंटर लेकर। सेम रेडियस का एक आर्क हमने डी को सेंटर लेकर ड्रॉ किया। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो रहेगा ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा बच्चों? 90 और 120 का एंगल बाइसेक्टर क्या बनेगा बताओ? 90 और 120 का एंगल बाइसेक्टर क्या बनाएगा? 105 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 105 डिग्री का एंगल बना देगा ये। ये दिख रहा है आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट? सपोज ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको क्या मिल रहा है? ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला हमको, दिख रहा है सभी को? ये इसको सपोज हम ई मान लेते हैं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ई मान लेते हैं। ठीक है, अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं। जो ये एंगल बनेगा, चूंकि 60 और 120, देखिए आप 90 और 120, 90 और 120 के बीच में कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। इसका जब हम ट्वाइस करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका बाइसेक्टर 15 डिग्री का होगा। अब यदि 90 में हम 15 डिग्री ऐड कर देते हैं, 90 डिग्री एंगल था हमारे पास, इसमें हम 15 डिग्री और ऐड करते हैं, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 105 डिग्री का हो जाएगा। तो मतलब जो हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट ई मिला है, ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 105 डिग्री का एंगल बन जाएगा हमारे पास। सभी को समझ में आ रही है ये बात? देखिए हमने 90 और 120 का एंगल बाइसेक्टर ले लिया, कुछ भी नहीं किया, इसको कंफ्यूज होने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। ये हमने 90 और 120 का एंगल बाइसेक्टर ले लिया है।
जो कि हमको 105 डिग्री का एंगल देने वाला है। सभी को समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। सबसे पहले 60 बनाया, 120 बनाया, 120 और 60 का अच्छा देखिए यहाँ पे 120 और 60 का कितनी बीच इसके बीच कितनी डिग्री है, 60 डिग्री है। यदि हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, इनका बाइसेक्टर से 30 डिग्री मिल जाएगा। अब यदि 60 में हम 60 था 30 ऐड कर दें तो ये कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री और 90 डिग्री में फिर से हमने 15 डिग्री ऐड कर दिया तो ये हो गया 105 डिग्री। इस तरह से हमको बेटा 105 डिग्री मिल जाने वाला है। ये देखिए ये जो आपको एंगल मिल रहा है ये 105 डिग्री का है। अब देखिए ओ एम 6 सेंटीमीटर का है तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। 6 सेंटीमीटर की रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए इसकी मेजरमेंट आप देख सकते हैं। इसकी जो आपकी जो कंपास है इसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब ओ को सेंटर लेंगे हम। ओ को सेंटर लेने के बाद ये देखिए ये हम 6 सेंटीमीटर की एक रेडियस 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये हमको क्या पॉइंट देगा, एम पॉइंट दे देगा। इससे हमको क्या मिल जाएगा, ये देखिए ये जो मिल जाएगा हमको ये एम पॉइंट मिलेगा। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये एम होगा और ये इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब एम पर हमको एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है। सबसे पहले तो हम आर पे 105 बना लें सेम मेथड से। आर को हम सेंटर लेते हैं, किसी भी एक कन्वीनियंट रेडियस का आर्क ड्रॉ करते हैं। किसी भी एक कन्वीनियंट रेडियस का हम आर्क ड्रॉ करते हैं। देख लीजिए आप, सेम मेथड हमको फॉलो करना है। सेम उसी मेथड से हम 105 का आर पे भी बनाएंगे। ये देखिए किसी भी कन्वीनियंट रेडियस का आर्क ड्रॉ किया, पहले हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया। ये देखिए सपोज ये एफ पर इंटरसेक्ट करता है, फिर से हमने एफ को सेंटर लिया। ये देखिए एफ को सेंटर लिया, सेम रेडियस का हमने एक आर्क और ड्रॉ किया। ये आपका बन गया 60 डिग्री बन गया। सेम फिर अब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे फिर से हमने एक और ड्रॉ किया, तब आपको क्या मिलेगा, 120 डिग्री मिल जाएगा। ये देखिए ये देखिए अब हम फिर से 120 और 60 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर ले लें। ये देखिए क्या मिल जाएगा हमको, ये 90 डिग्री मिल जाएगा। ये देखिए ये 90 डिग्री मिल गया। इस पॉइंट को हम हल्का सा ज्वाइन कर लें,
ताकि हमको पता चल जाए। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में हो सकता है गड़बड़ हो, बाकी मेथड आप ध्यान रखेंगे कि पहले हमको 60 बनाना है, उसके बाद 120 बनाना है, और उसके बाद फिर हमको ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ये देखिए 90 बन गया है ना। 90 का हम सिंपल पॉइंट ले लें, 90 और 120 के बीच का हमको एक ये मिल जाए, ये 90 आपका है, देखिए ये 90 है। अब हमको 90 और ये 120 था, ये 120 और ये 90 है, इन दोनों के बीच का हमको बाइसेक्टर लेना है ताकि वह हमारा क्या बन जाए, 105 बन जाए। तो हम देखिए हम इन दोनों का बाइसेक्टर ले लेते हैं, इनकी आधे से ज़्यादा रेडियस लेते हैं, इनका बाइसेक्टर कर लेते हैं, इनका हाफ से अधिक ज़्यादा रेडियस लेते हैं, या उनके इक्वल भी रेडियस ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये एक आर्क हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, और सेम हम उसी रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर लिया है, कुछ भी नहीं किया है, सिंपल हमने एंगल बाइसेक्टर लिया 120 और 90 के बीच का। कंफ्यूज मत होइए, ये जो पॉइंट मिल रहा है, ये जो पॉइंट मिल रहा है, मैं अलग कलर से आपको लिख के बता देती हूँ। ये जो पॉइंट मिल रहा है F, ये सपोज Z था, ये H था, ये I था, ये जो J पॉइंट मिल रहा है, ये हमारा 105 डिग्री बना देगा। तो इसको चलिए ज्वाइन करते हैं। सभी को समझ में आ रहा होगा किस तरह से हमने 60 और पहले 60 बनाया, फिर 120 बनाया, फिर 120 और 60 का बाइसेक्टर लेके 90 बनाया, फिर 90 और 120 का बाइसेक्टर लिया, तो हमको क्या मिल जाएगा, 105 डिग्री मिल जाएगा। ये देखिए ये बन गया 105 डिग्री की दो एंगल बन गए हमारे पास, ये 105 की दो एंगल बन गए। अब हमको बनाना है एम के ऊपर 60 डिग्री का। तो एम के ऊपर 60 डिग्री बनाना तो बहुत ही आसान है। एम को आप एम पर 60 डिग्री कैसे बना देंगे, एम को सेंटर लीजिए, एम को सेंटर लीजिए, किसी भी कन्वीनियंट रेडियस का आर्क ड्रॉ कर दीजिए, किसी भी कन्वीनियंट रेडियस का आर्क आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये, अब आपको फिर से देखिए, ये पूरा आर्क ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए, अब ये इसने सपोज जिस भी पॉइंट पे कट किया, अंदर वाले पॉइंट को आप लीजिए और सेम रेडियस का एक आर्क फिर से ड्रॉ कीजिए। नहीं, सेम रेडियस लेना है हमको, आप ध्यान रखेंगे 60 बनाने के लिए सेम रेडियस लेना पड़ता है। एक आर्क हमने और ड्रॉ कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारा 60 डिग्री का एंगल, ये बन गया 60 डिग्री का एंगल। ये जो पॉइंट हुआ इसको आप नाम दे दीजिए, के दे दीजिए। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के है, ये 60 डिग्री बन जाएगा, एम से इसका एंगल 60 डिग्री होगा। चलिए इसको ज्वाइन कर देते हैं हम। एम पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है, कैसे बनेगा, एम को सेंटर लेंगे और कन्वीनियंट रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कर दिया। ये देखिए ये कहाँ ज्वाइन कर रहा है, दिख रहा है आपको, ये 60 डिग्री का एंगल का ये नेक्स्ट देखिएगा, स्ट्रेट पेन ले लूँ मैं, चलिए आप ये देखिए, इसको ज्वाइन कीजिए। नहीं सही नहीं बन रहा है, रुकिए, अंडू नहीं हुआ है। हाँ चलिए इसको हम फिर से ज्वाइन करते हैं। हाँ
ये देखिए, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन गया, ये 105 डिग्री का एंगल बन गया, ये भी 105 डिग्री का बन गया। तो रिमेनिंग एंगल हमको काउंट करने की जरूरत नहीं है। ये साइड होगी 4.5, ये साइड होगी 6 सेंटीमीटर, और 3 एंगल्स हमने बना दिए। कहने का मतलब ये है, सभी को समझ में आया होगा, कहने का मतलब ये है कि O पर हमने 105 बनाया, R पर हमने 105 बनाया। 105 बनाने के लिए सबसे पहले हमने 60 बनाया, ये देख रहे हैं आपको, जहां जहां मेरा पेन है वहां देखिए, 60 बनाया। उसके बाद हमने 120 बनाया D पॉइंट पर, फिर 120 और 60 के बीच का एंगल बाइसेक्टर लेके हमने क्या बना दिया, ये 90 बन गया, ये 90 बन गया। अब 90 और 120 के बीच का बाइसेक्टर जब लिया हमने तो हमको क्या मिल गया, 105। ये बन गया आपका 105। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, उसको ध्यान से देखिएगा। ये आपको 105 मिल गया, है ना। इसी तरह से आपने आर पे भी बना लिया 105 का, सेम प्रोसेसर। फिर उसके बाद हमने एक 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया ओ को सेंटर लेकर, तो हमको ये पॉइंट एम मिल गया। फिर हमने एम पर एक क्या बनाया, 60 डिग्री का एंगल बनाया, किसी भी कन्वीनियंट रेडियस का आर्क ड्रॉ किया। सपोज ये आर्क एल पर कट करता है, एल को सेंटर लेकर हमने फिर से एक उसी सेम रेडियस का आर्क ड्रॉ किया था, तो हमको के मिल गया था। हमने एम और के को ज्वाइन करके साइड अपोजिट साइड से मिला दिया। तो 105 डिग्री का एंगल बनाना कितने लोगों को समझ में आ गया है? इसके स्टेप मेरे को, हाँ, इसके सभी को समझ में आया है? यस मैम, यस मैम, हाँ, एक सेकेंड, यस मैम, हाँ, ये 105 डिग्री का एंगल बनाना कितने लोगों को समझ में आ गया? अनम्यूट कर दो अपना माइक, जिसको समझ मेरे को, जिनको समझ में आ गया है वो हाँ मेरे को, हाँ। क्या आ किया गया समझ हमने? में। क्या किया हमने? पहले हमने क्या किया, 105 पहले 60 का बनाया, 60 का बनाने के बाद 120 बनाया। अच्छा, 120 और 60 का बाइसेक्टर लेके क्या बनेगा, 120 60 का बाइसेक्टर लेकर अक्षिता क्या बनेगा? अक्षिता, यस मैम, 120 और 60 डिग्री के बाइसेक्टर से क्या मिलेगा? मैम 105, नहीं, 90 मिलेगा। यस मैम,